दुनिया को टैरिफ की धमकी देकर ललकारने वाले डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने उनके लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया है। पहले 50% टैरिफ, फिर 25%, फिर 18% वाला टैरिफ अब 13.5% रह गया है और 150 दिन के बाद यह 3.5% ही रह जाएगा। मोदी सरकार ने ट्रंप से टैरिफ कम कराने के लिए न जाने कौन कौन से जतन किए। ट्रंप के आगे हाथ पैर भी जोड़ना पड़े तो जोड़े। यहाँ तक कि ट्रंप ने जब ट्रेड डील कर लिया तो टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया। तो हमारे प्रधानमंत्री के लिए इतनी बड़ी सफलता थी कि नरेंद्र मोदी जी माला पहनकर खड़े हो गए और बोलने लगे, थैंक यू ट्रंप। भाजपा ने इसे अपनी कामयाबी बताया और मोदी की धमक के आगे ट्रंप को झुकना पड़ा, ऐसा दिखाया। लेकिन दोस्तों, यह सब सारी की सारी सेखी अब बेकार हो गई है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की इस मनमानी पर बुलडोजर चला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के लगाए गए सारे टैरिफ को रद्द कर दिया है और कहा है कि IEEP का इस्तेमाल तब किया जाता है जब राष्ट्र पर बाहरी देशों से कोई खतरा हो। इस कानून का इस्तेमाल करने से पहले राष्ट्रपति को इमरजेंसी एक्ट के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना पड़ता है। उसके बाद ही जाकर IEEP की शक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने अमेरिकी संसद से भी मंजूरी नहीं लिया था, खुद बतौर राष्ट्रपति ही निर्णय ले लिया था कि और इस कानून के तहत यह निर्णय अकेले राष्ट्रपति नहीं ले सकता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, ये कानून राष्ट्रपति को आपातकाल स्थिति में व्यापार नियंत्रित करने की इजाजत देता है। बाकी समय के लिए संसद से ही निर्णय लेना पड़ता है। ट्रंप ने दुनिया के मुल्कों से कंपटीशन करने या उसको नीचा दिखाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया था और टैरिफ ठोक दिया था। अब यह टैरिफ रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, फैसला सुनाने वाली बेंच में कुल 9 जज थे। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ इन 6 जजों ने फैसला सुनाया और 3 जज ट्रंप के पक्ष में थे। दोस्तों, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का है तो यह फैसला अब बदल भी नहीं सकता है। ट्रंप खुद भी इसको नहीं बदल सकता है। जिसके बाद ट्रंप ने बयान दिया है कि जजों को आज शर्मिंदा होना चाहिए, उनके भीतर सही काम करने का साहस नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि मुझे इन जजों पर शर्म आती है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि कानून ऐसा चीज है जिसमें अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो आगे बढ़ाने के लिए दूसरे रास्ते खोज लिए जाते हैं। ट्रंप ने भी दूसरा रास्ता खोज लिया है और सभी देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा कर दिया है। ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत ट्रंप ने एक घोषणा पर हस्ताक्षर किया है कि जो सभी देशों के सामान पर अब नया अस्थायी 10% टैरिफ लगाने की इजाजत देता है। यह 10% वाला मामला अस्थायी है, यानी मैक्सिमम 150 दिनों तक ही लागू हो सकता है। उससे पहले संसद को इस पर मोहर लगानी होगी। दोस्तों, अभी हम जानना भी जरूरी है कि भारत पर अब कितना टैरिफ लगेगा। दोस्तों, पहले भारत पर अमेरिका में अपना माल बेचने के लिए 3.5% टैरिफ लगता था, यानी टैक्स। सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करने के आदेश के बाद और ट्रंप के अस्थायी 10% टैरिफ लगाने के बाद भारत पर कुल 13.5% टैरिफ लगाया जाएगा, यानी 3.5% जो पहले देते थे वो और 10% अतिरिक्त लगेगा। ट्रंप का लगाया हुआ टैरिफ सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, लेकिन इस टैरिफ से ट्रंप ने लगभग 170 अरब डॉलर कमा लिया है। अब हो सकता है कि आगे कोर्ट में यह मामला भी हो जाए कि 170 अरब डॉलर वापस लौटाए जाएं। यह तो समय बताएगा। दोस्तों, राजनीतिक में फैसला बदलते रहते हैं, नेता आते हैं, नेता जाते हैं, लेकिन कानून सबसे ऊपर होता है। आज ट्रंप के टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कल शायद
170 अरब डॉलर की वसूली पर भी सवाल उठे। सवाल यह है कि वैश्विक राजनीतिक में असली ताकत किसके पास होता है, नेता के पास या कानून के पास। लेकिन एक बात तय है कि दुनिया की राजनीतिक में शोर बहुत होता है, पर आखिरी फैसला हमेशा कानून का होता है। दोस्तों, इस पर आपका क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।